जय श्री महालक्ष्मी। आप सभी भक्तों, दर्शकों और ज्योतिष प्रेमियों का मेरे इस आध्यात्मिक परिवार में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी ज्योतिषाचार्य निधि शिमाली और आज मैं आपके सामने लेकर आई हूं 31 मई को होने वाला महत्वपूर्ण और ऊर्जावान गोचर से संबंधित जानकारी। जी हाँ, प्रेम, भोग, भौतिक सुख और वैभव के कारक ग्रह हैं शुक्र, और अपनी कोमल और दिव्य राशि मीन से निकलकर 31 मई को वे दोपहर 2:15 पर उग्र, अग्नि प्रदान और एक्शन ओरिएंटेड राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। अब इस गोचर में क्या खास बात है? देखिए, मीन राशि में शुक्र उच्च के माने जाते हैं और यहाँ वे भावुक, कलात्मक और समर्पण की भावना से परिपूर्ण हमें बनाते हैं। लेकिन जैसे ही शुक्र का ये गोचर होगा, वे मेष राशि में प्रवेश करते हुए शुक्र की ऊर्जाएं अपने आप में बदल जाएगी। अब जान लेते हैं कि क्या खास है इस शुक्र के गोचर में। तो मीन राशि में शुक्र उच्च के माने जाते हैं। यहाँ पर भावुक, कलात्मक और समर्पण की भावना से परिपूर्ण रहते हैं। लेकिन मेष में प्रवेश करते ही शुक्र की ऊर्जाएं बदल जाती है। वे बन जाते हैं आत्मकेंद्रित, जुनूनी, निर्णयशील और कभी कभी थोड़े से अधीर भी। यह गोचर हर राशि के लिए कुछ न कुछ नई संभावनाएं लेकर आएगा। किसी के लिए नया प्रेम, तो किसी के लिए विवाह का प्रस्ताव, तो किसी के लिए भोग विलास या खर्चों में वृद्धि दायक ये गोचर कहलाएगा। तो सभी राशियों पर शुक्र के इस राशि परिवर्तन के अलग अलग प्रभाव देखने को मिलेंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको सभी राशियों के शुक्र के इस राशि परिवर्तन के इफेक्ट के बारे में बताऊंगी। हर राशि के अनुसार शुक्र से रिलेटेड कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगी और अंत में कुछ कॉमन उपाय इस शुक्र के गोचर को लेकर बताऊंगी जो कि हर राशि वाले कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान पूर्वक जरूर देखिए और ऐसी ही जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सर्कल में शेयर जरूर कीजिए। चलिए, सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं प्रचंड राशि, अग्नि प्रधान राशि मेष राशि से। आपकी राशि के लिए शुक्र 2nd और 7th हाउस के लॉर्ड हैं। यहाँ पर शुक्र आपको बहुत पावरफुल बनाते हुए दिखाई देंगे क्योंकि शुक्र आपकी राशि में आ गए हैं। यहाँ पर आपका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक कर लेंगे। इस समय परिवार के साथ बॉन्डिंग अच्छी रहेगी। अगर आप किसी को मनी मन चाहते हैं या अपने लव मेट की तलाश कर रहे हैं तो वो तलाश अब खत्म होती हुई दिखाई देगी। कुटुंब में भी मान सम्मान आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वर्क प्लेस पर भी बॉस आपसे अट्रैक्ट होंगे और आपको हर कार्य सौंपेंगे, आपको हर जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी। शुक्र जनित जो लोग बिजनेस करते हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक का काम हो, कपड़ों का हो, ट्रैवल बिजनेस हो, फैशन से संबंधित काम हो, इंटीरियर का काम हो, साज सज्जा का काम हो, परफ्यूम फ्लावर का काम हो या फिर किसी भी तरह का ऐसा काम जिसमें चकाचौंध से भरा हुआ वो काम हो, ऐसे सभी कार्यों में आपको इस माह सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। आपको कुछ अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे क्योंकि शुक्र सप्तम दृष्टि से अपने ही घर को देखेंगे तो विवाह के योग बनते हुए भी दिखाई देंगे। जीवन साथी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी या कोई वैचारिक मतभेद थे तो वो भी दूर हो जाएंगे। तो मेष राशि वालों के लिए शुक्र बहुत अच्छे परिणाम लेकर आएंगे। शुक्रवार के दिन आपको सफेद चीजों का दान करना चाहिए। अब आते हैं वृषभ राशि पर। आपके लिए शुक्र आपके राशि स्वामी और 6th हाउस के लॉर्ड हैं। यहाँ पर शुक्र आपकी राशि स्वामी होकर अपने से 12वें यानी आपके 12th हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर आपका गुप्त प्रेम सबके सामने उजागर हो सकता है। वहीं आपके खर्चे भी शुक्र यहाँ 12th में बैठकर बढ़ा सकता है। इस समय आपकी अभिलाषाएं, आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, महत्वाकांक्षी हो जाएंगे और इस समय
हर चीज को पाने की प्रवृत्ति आप में अधिक रहेगी, जिससे आप अनर्गल खर्च कर बैठेंगे। आपको इससे बचना होगा। अपने व्यक्तित्व को थोड़ा सा और ज्यादा सक्रिय कीजिए, आलस्य को त्याग दीजिए। लेजीनेस आपके लिए नेगेटिव निकल सकती है। इस समय आपके गुप्त शत्रु शांत हो जाएंगे। आप अपने शत्रुओं को पहचानेंगे, गलत मित्रों की संगति से बचेंगे और गलत आदतों से आप परहेज भी कर लेंगे। इस समय घर की महिलाओं को यानी लेडीज को, फीमेल्स को विशेष रूप से अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना कुछ हेल्थ इश्यूज सामने आ सकते हैं। शुक्रवार के दिन किसी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को भोजन जरूर कराएं। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपके लिए शुक्र 12th और 5th हाउस के लॉर्ड हैं और यहाँ पर शुक्र आपकी राशि के लिए 11th हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर शुक्र का बैठना आपके लिए अचानक से कुछ सरप्राइज ला सकता है। इस समय आपके लाइफ पार्टनर से आपको सरप्राइज मिल सकता है। वर्क प्लेस पर आपके पार्टनरशिप में अगर काम है तो पार्टनर से आपको कुछ सरप्राइज मिल सकता है। आपको शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो जैसे कार्यों में भी अचानक सफलता मिल सकती है। लॉटरी खुलने के योग बनते हुए दिखाई देंगे। विदेश यात्रा का सपना आपका पूरा हो जाएगा। वहीं ये टाइम पीरियड जो लोग कला वर्ग के छात्र हैं या फिर कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या ग्लैमर वर्ड से जुड़े हुए हैं या फिर कोई ना कोई आर्ट का अगर आप काम करते हैं, डेफिनेटली उनके लिए बहुत अच्छी ग्रोथ का रहेगा। इस समय आप जो भी अपना टारगेट आपने सेट कर रखा है उस टारगेट को आप जरूर अचीव करेंगे। कुछ बड़ा अचीवमेंट आपके द्वारा किया जाएगा। सोशल मीडिया पर आपके वीडियोस इस समय वायरल हो सकते हैं। गाय को घी और गुड़ वाली रोटी जरूर खिलाएं। अब आते हैं कर्क राशि पर। आपके लिए शुक्र आपके 11th और 4th हाउस के लॉर्ड हैं और शुक्र यहाँ पर 10th हाउस में जाकर आपकी राशि में विराजमान हो रहे हैं। यहाँ 10th हाउस में शुक्र का बैठना आपकी फीमेल सहकर्मियों से आपको बहुत अच्छा लाभ दिलाएगा। उनका सहयोग आपको वर्क प्लेस पर बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। शुक्र चूंकि सप्तम दृष्टि से सुख स्थान को देख रहे हैं तो इस समय आप अपने घर की लग्जरी को बढ़ाने का प्रयास करेंगे या घर का रिनोवेशन आप इस समय करा सकते हैं। कोई नया घर, नया बंगला, घर की साज सज्जा पर आपका खर्च हो सकता है या फिर नए वाहन की खरीदारी के योग बनते हुए दिखाई देंगे, यानी सुखों में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। लाभ की स्थितियों को बचाने के लिए निवेश करते समय सावधानी रखें। गलत निवेश से आपको इस समय बचना चाहिए। किसी भी कंट्रोवर्सी में ना फंसे, वरना सामाजिक मान सम्मान पर आ जा सकती है। शुक्रवार के दिन आपको भगवान शंकर को सफेद फूल अर्पित करने चाहिए। अब आते हैं सिंह राशि पर। आपके लिए शुक्र 10th और 3rd हाउस के लॉर्ड हैं और शुक्र आपके 9th हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर शुक्र आपको अचानक से सफलता दिला सकते हैं। अचानक से अटके हुए काम आपके पूरे हो जाएंगे, पर पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको पहले अपने अटके हुए कार्यों को ही पूरा करना है, उसके बाद कोई नया काम शुरू करें, वरना आपके काम अटकते चले जाएंगे। नए कार्य में भी आप अधूरा उसको छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। इस समय आप रोमांटिक यात्राएं करते हुए दिखाई देंगे। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे और इस समय आप जो भी कार्य अपने हाथ में लेंगे उसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। इस समय आप अपने हॉबी से रिलेटेड कार्यों से भी अच्छी सफलताएं हासिल करेंगे। रोज माता लक्ष्मी की आरती करें और खीर का भोग लगाकर दान करें। अब आते हैं कन्या राशि पर। आपके लिए शुक्र 9th और 2nd हाउस के लॉर्ड हैं और शुक्र आपके अष्टम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर 9th हाउस का लॉर्ड अपने से 12वां जाकर बैठ रहा है और अष्टम भाव में शुक्र का बैठना इतना अच्छा नहीं है। इस समय आपको अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए। अपने सीक्रेट को अपने तक ही रखें। अति भावुक होकर किसी से भी अपने सीक्रेट शेयर न करें। इस समय भाग्य आपका साथ नहीं देगा, इसीलिए कोई लालच में आकर कोई लॉटरी, जुआ, सट्टा जैसे कार्यों में निवेश करने से आपको बचना चाहिए। इस समय आपको अपने मित्रों का सहयोग मिलेगा। यात्राएं अच्छी रहेगी, परंतु आपको अपने मित्रों की वैल्यू भी करना आना चाहिए। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। इस समय आपको रोजमर्रा के लाभों में वृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं नेम और फेम कलाकारों को इस समय प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। जातक को रोज महालक्ष्मी कवच का पाठ करना चाहिए। अब आते हैं तुला राशि पर। आपके लिए शुक्र आपके
अष्टम भाव के स्वामी हैं और आपके राशि स्वामी हैं। यहाँ पर शुक्र की स्थिति आपके लिए देखो तो 7th हाउस में शुक्र यहाँ पर आकर बैठ रहे हैं। 7th हाउस शुक्र का कारक स्थान है। यहाँ पर अगर शुक्र बैठेंगे तो कारक भाव नाश की स्थिति लेकर आएंगे। वैवाहिक जीवन में कुछ उथल पुथल की संभावनाएं देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो पार्टनर के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, पार्टनरशिप टूट सकती है, या फिर कहीं ना कहीं झगड़े या मनमुटाव की स्थितियां आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ये बिजनेस का स्थान है, इसीलिए बिजनेस में बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म आपको रखना होगा और सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। पार्टनर की भावनाओं को भी ध्यान में रखें और इस समय पार्टनर पर नजर भी रखें। ये टाइम पीरियड है अपने आप को एक्टिव करने का। इस समय लेजीनेस आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न कर सकती है, वहीं नुकसान की स्थितियों को दुगना भी कर सकती है। इसीलिए इस समय आपको आलस्य त्याग कर अपने आप को थोड़ा सा और ज्यादा सक्रिय यानी एक्टिव बनाना होगा। आपको अपने परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। वहीं आपको ददियाल से शुभ समाचारों की भी प्राप्ति होगी, परंतु इस समय लंबी दूरी की यात्रा को आप त्याग दें। इस समय अचानक खर्चे आपको बॉदर कर सकते हैं। अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। आपको संतोषी माता के मंदिर नारियल चढ़ाना चाहिए। अब आते हैं वृश्चिक राशि पर। आपके लिए शुक्र 7th और 12th हाउस के लॉर्ड है और 6th हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं। यहाँ पर शुक्र का बैठना फीमेल्स के लिए अच्छा नहीं है। फीमेल्स को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, खासकर पीसीओडी, पीसीएस या इस तरह की कोई भी पीरियड से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती है। इंटरनल पार्ट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, ईचिंग होना, दांत खाज, खुजली टाइप हो जाना, शरीर पर जगह जगह फुंसियां होना, इस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। इन सब चीज़ों से बचना है तो आप अपने खान पान का ध्यान रखें, अपनी पर्सनल हाइजीन का आपको ध्यान रखना होगा और अगर दिक्कत बढ़ जाए तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। इस समय आपको अपने लाइफ पार्टनर का सहयोग भी नहीं मिलेगा, उनके हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, आपको उनका विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। बिजनेस में आपको सोच समझकर कदम उठाने होंगे, गलत निवेश से आपको बचना होगा। वहीं खर्चे थोड़े से शुभ कार्यों में होंगे, हालांकि खर्चे थोड़े से ज्यादा भी हो सकते हैं। मन विचलित रहेगा और हर चीज लेने की इच्छा रहेगी, परंतु आपको सोच समझकर निवेश करना है। विदेशों से बहुत अच्छा लाभ बिजनेस क्लास लोगों को प्राप्त होगा। भगवान शिव पर रोजाना सफेद चंदन का लेप जरूर लगाएं। अब आते हैं धनु राशि पर। आपके लिए शुक्र 6th और 11th हाउस के लॉर्ड है और शुक्र 5th हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं। 6th हाउस का लॉर्ड अपने से 12वां बैठ रहा है, पंचम में जाकर बैठ रहा है। इसीलिए आपको अपने शत्रुओं से, अपने राइवल से बचकर रहना होगा। अपनी गोपनीय बातों को अपने तक और गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखें। और इस समय आपको अपने मातृ पक्ष से कुछ अशुभ समाचार मिल सकते हैं। सोच समझकर आगे बढ़ें और उनका विशेष रूप से ख्याल आपको रखना होगा। वर्क प्लेस पर रुपए पैसों से संबंधित मामलों में थोड़ा सा सजग रहें और ऐसे मामलों में किसी और पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी बेटियां हैं तो आपको बेटियों से संबंधित शुभ समाचार मिलेंगे। वहीं कला प्रेमियों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपको कला के क्षेत्र में सम्मानित किया जा सकता है। वहीं अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो प्रपोज कर डालिए, आपके प्रपोजल को नहीं ठुकराया जाएगा। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। सामाजिक मान सम्मान में वृद्धि होगी, मित्रों का दायरा बनेगा और वीआईपीज आपके सर्कल में जुड़ेंगे। शुक्र को मजबूत करने के लिए भोजन में चीनी, चावल, दूध, दही और घी से बनी हुई चीजों का सेवन करें। अब आते हैं मकर राशि पर। आपके लिए शुक्र योग कारक ग्रह है, आपके 10th और 5th हाउस के लॉर्ड है और सुख स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं। केंद्र में शुक्र का बैठना आपके लिए वैसे भी अच्छा रहेगा। यहाँ पर शुक्र सप्तम दृष्टि से 10th हाउस को देखेंगे तो जो लोग ग्लैमर से रिलेटेड कार्यों से जुड़े हुए हैं या फिर ऐसी कोई कंपनी में काम करते हैं, चाहे वो इंटीरियर की हो, चाहे फैशन की हो, चाहे एक्टिंग, मॉडलिंग, डांसिंग, म्यूजिक से संबंधित कोई काम हो, या फिर आप अगर कोई होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं, रेस्टोरेंट में काम करते हैं, रेस्टोरेंट अगर आपका खुद का है, पार्लर का अगर आपका काम है, कॉस्मेटिक का, कपड़ों का अगर आपका काम है, तो डेफिनेटली ये टाइम पीरियड आपकी सफलता को दुगना कर लेगा। कुछ अच्छे ऑफर मिल सकते हैं, आपके काम को आप ब्रांड लेवल पर ले जाकर खड़ा कर सकते हैं। आपके बॉस भी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपसे खुश नजर आएंगे। आपके प्रमोशन और इंक्रीमेंट के भी योग बनेंगे। वहीं 5th हाउस का लॉर्ड भी शुक्र है, अपने से
12वां बैठ रहा है, इसीलिए यहाँ पर स्टूडेंट्स को पढ़ाई में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। थोड़ा सा इस समय आपका कंसंट्रेशन भंग हो सकता है और आपका डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, जिस वजह से आप पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाएंगे। फोकस को बढ़ाने की कोशिश करें और बहुत ज़्यादा दूसरी चीज़ों की तरफ ध्यान न देकर अपने टारगेट को अचीव करने की तरफ आगे बढ़े। आपको अपनी पुत्री संतान की चिंता हो सकती है, उसके करियर को लेकर आप चिंतित नजर आएंगे, बिहेवियर को लेकर भी थोड़ी सी चिंता रहेगी। उसे सही और प्रॉपर तरीके से मार्गदर्शन प्रदान करें। प्रातःकाल भगवान शंकर पर जल में चावल मिलाकर अभिषेक करें। अब आते कुंभ राशि पर। आपके लिए शुक्र 3rd हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं और आपकी कुंडली के भी योग कारक रहे हैं, यानी आपके सुखेश भी हैं और आपके 9th हाउस के लॉर्ड भी हैं, यानी भाग्येश भी हैं। यहाँ पर 4th और 9th हाउस का लॉर्ड है शुक्र, और शुक्र 3rd हाउस में जाकर बैठा है। 4th हाउस का लॉर्ड अपने से 12वां बैठा है, इसीलिए आपको इस माह सोचना होगा कि कोई भी निवेश करते समय सावधानी रखनी होगी। गलत इन्वेस्टमेंट आपके नुकसान की स्थितियों को बढ़ा सकता है। इस समय अपनी माँ से, अपने घर की महिलाओं से बिल्कुल भी ना उलझे, वरना आपके संबंध बिगड़ जाएंगे। कलह के वातावरण की वजह से आप किसी भी काम में फोकस नहीं कर पाएंगे। वहीं भाग्य आपका साथ देगा, लॉटरी खुलने के योग बनेंगे, आपके अधूरे पड़े हुए सभी कार्य फटाफट से पूरे होंगे, मित्रों का दायरा बढ़ेगा और अच्छी प्राकृतिक स्थलों की यात्राएं आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। जातक को रोज स्टील और चांदी के पात्र में भगवान शिव जी पर दूध से अभिषेक करना चाहिए। अब आते हैं मीन राशि पर। आपके लिए शुक्र 3rd और 8th हाउस के लॉर्ड है और शुक्र यहाँ पर आपके 2nd हाउस में बैठे हैं। अगर मैं 8th हाउस की बात करूँ तो सप्तम दृष्टि से शुक्र अपने ही घर को देख रहे हैं। ये टाइम पीरियड छोटी छोटी विदेश यात्राओं का रहेगा। इस समय आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी, आपके गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, अचानक आपका प्रोजेक्ट चल निकलेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अप होता हुआ दिखाई देगा और ससुराल से चल रहे मतभेद समाप्त हो जाएंगे, उनसे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। वहीं शुक्र 3rd हाउस के लॉर्ड है, अपने से 12वें बैठे हैं, इसीलिए छोटे भाई बहनों के साथ में गहनों को लेकर या पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद उत्पन्न हो सकता है। ऐसे विवादों से बचने का प्रयास करें, वरना उसका रिजल्ट आपके लिए नेगेटिव निकलेगा और वो आपके रिश्तों को भी प्रभावित करेगा। इस समय आपको नेगेटिव कंट्रोवर्सी से बचना है। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते समय बहुत ज़्यादा आपको सावधानी रखनी होगी। आपको प्रातःकाल श्वेत वस्त्र पहनकर श्री लक्ष्मी कवच का पाठ करना चाहिए। तो ये तो हुई बात मेष से लेकर मीन राशि की, और आपको राशि के अनुसार उपाय मैंने कुछ बताए, परंतु कुछ खास उपाय प्रत्येक राशि के लिए शुक्र के मैं लेकर आई हूं। तो क्या उपाय है जान लेते हैं। शुक्रवार को चांदी का दान करें, सफेद फूलों से देवी लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा आराधना करें, कपूर और अगरबत्ती से घर में सुगंध शुक्रवार के दिन जरूर फैलाएं, सुगंधित वस्तुएं या इत्र कन्या या ब्राह्मण को दान करें और रात्रि में शिवलिंग पर शुद्ध जल और दूध से अभिषेक करके सोएं। तो ये कार्य करने से शुक्र आपके मजबूत होंगे, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा और इन कॉमन उपायों को आप सभी कर सकते हैं। इससे आप जो भी इच्छा अपने मन में रखते हैं, जो भी महत्वाकांक्षाएं रखते हैं, वो जरूर पूरी हो जाएगी। तो ये शुक्र का गोचर प्रेम, कला, सौंदर्य, विलासिता और रिश्तों पर गहरा प्रभाव डालने वाला है, लेकिन असली प्रभाव आपकी जन्म कुंडली की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या नया घटित होने वाला है, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर भी कुंडली विश्लेषण के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो और जीवन प्रेममय हो। फिर मिलेंगे एक नए ज्योतिषीय रहस्य के साथ। जय मां लक्ष्मी। गुरु मां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।